डियर पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम सबको पता है कि 21 मई से बच्चों के लिए समर वेकेशन शुरू हो रहा है और डेफिनेटली द चिल्ड्रन आर टू बी गिवन सम वर्क टू यूज़ देयर दिस वेकेशन। जब तक बच्चे स्कूल आते रहते हैं तो हमारे पास एक रूटीन होता है, पीरियड्स होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। बच्चों को होमवर्क मिलता है और बच्चे होमवर्क करके लाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ऑफ द स्कूल। लेकिन वेकेशन में क्योंकि बच्चे पेरेंट्स के पास हैं, इसलिए सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो पेरेंट्स की हो जाती है। होमवर्क देने से पहले हमें ये समझना है कि एजुकेशन किस किस तरह से बच्चों को दी जा सकती है। पहला है फॉर्मल एजुकेशन और दूसरा है आपका इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन में जो हम जैसे बुक्स और नोटबुक से हम करवाते हैं, जैसे आपको पता है कि एक करिकुलम सेट हो जाता है और उस करिकुलम को हमें फॉलो करना होता है। इनफॉर्मल है कि बुक्स के अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे बच्चा कुछ न कुछ सीख सकता है। लक्ष्य क्या है? बच्चे को कुछ न कुछ सीखना है। तो इस समय का होमवर्क जो हमने प्लान किया है वो इसी तरह से प्लान किया है कि बच्चा डे टू डे एक्टिविटीज़ में ही कुछ सीखे, लेकिन इसमें पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। बिना पेरेंट्स की हेल्प के या बिना पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट के मुझे नहीं लगता कि बच्चे इतनी सीरियसली इस होमवर्क को कर पाएंगे। दूसरा पर्पज़ हमारा इस होमवर्क को देने का एक ये भी है कि एक कनेक्ट बने फैमिली का, क्योंकि इसमें बहुत सी एक्टिविटीज़ जो हैं ग्रुप एक्टिविटीज़ हैं जो पूरी फैमिली के साथ करनी है। तो हम ये चाहते हैं कि बच्चों का फैमिली के साथ एक कनेक्ट बने, सारे लोग एक साथ हों और साथ साथ कुछ सीखें और बच्चे बिज़ी रहें। लक्ष्य है बच्चों को बिज़ी रखना और बच्चों को ये अनुभव कराना कि वो कुछ सीख रहे हैं। तो इसमें जो हमने एक्टिविटीज़ प्लान की हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आपको उसमें किस तरह से कोऑपरेट करना है। सारी एक्टिविटीज़ को शेयर करना संभव नहीं होगा। मैंने बच्चों को समझा दिया है कि आपको करना क्या क्या है, लेकिन पेरेंट्स को भी मैं एक गाइडेंस दे रही हूँ कि समर ब्रेक में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो इसमें देखिए हमने लिखा है कि आज के समय में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो इमोशनल कोशेंट है या स्पिरिचुअल कोशेंट है या डिसीजन मेकिंग है या टीम वर्क है, सोशल कंसर्न्स है। ये चीज़ें बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है। ये टर्म्स रादर बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने अभी अपने स्कूल में प्रश्न पूछने का जो सिस्टम शुरू किया है असेंबली में, उससे हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। कम से कम अब बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं और अच्छे प्रश्न बच्चे ले करके आ रहे हैं। तो इसी तरह से हमें एक अवेयरनेस बच्चों के अंदर डेवलप करनी है कि व्हाट दे कैन डू बिसाइड्स स्टडीइंग द डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो इसमें पहला काम क्या करना है, प्रतिदिन बच्चों को शाम को ये लिखना है कि उन्होंने आज अपने लिए क्या किया, अपने परिवार के लिए क्या किया और सोसाइटी के लिए क्या किया। अब देखिए हमने भले ही होमवर्क नहीं दिया है कि आपको साइंस में ये करना है, मैथ्स में ये करना है, इंग्लिश में ये करना है, लेकिन बच्चों को हमने ये समझा दिया है अपने लिए कुछ करना माने कि आप अपनी एबिलिटीज़ को ऐड कर रहे हैं, आप अपने में कुछ एबिलिटीज़ डेवलप कर रहे हैं। तो बच्चा शाम को इंट्रोस्पेक्ट करेगा कि आज मैंने क्या क्या सीखा, मैंने कोई कुछ काम ऐसा किया कि नहीं किया जो मेरे काम आएगा। उसमें पढ़ाई ही आएगी डेफिनेटली। अगर बच्चे ने कोई पढ़ाई की है या बच्चे ने कुछ सीखा है तो वही उसके काम आएगा। नेक्स्ट है देखिए फैमिली के लिए क्या किया। अब हम डायरेक्टली अगर हम कहते तो हम ये कह सकते थे कि बच्चे घर का काम करें, लेकिन हमने इनडायरेक्टली कह दिया है कि उसने फैमिली के लिए क्या किया, यानी क्या उसने मम्मी के काम में हाथ बटाया, फादर की किसी तरह से हेल्प की या घर में भाई बहनों को कि कोई हेल्प की घर में, तो ये सब उसमें आ जाएगा। तो वो शाम को एक इंट्रोस्पेक्शन करेगा क्या उसने आज अपनी फैमिली के लिए कुछ किया या नहीं किया। इसी तरह से सोसाइटी के लिए तो मुझे नहीं लगता कि रोज़ काम हो पाएगा, लेकिन कभी क्या वो कुछ सोसाइटी के लिए कर पाया है। जैसे मैंने आज बच्चों को समझाया है कि मेड के लिए आप क्या कर सकते हैं, मेड के बच्चों के लिए आप क्या कर सकते हैं, वो भी सोसाइटी के अंदर ही आएगा, है ना। तो ये बच्चों को रोज़ का रोज़ करना है। और अगर ये बहुत सीरियसली और रिलीजियसली किया जाएगा तो इसमें सब कुछ है, यानी बच्चा ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा जो उसको आगे भी हेल्प करेगा। इसके बाद नेक्स्ट है देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग। बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चे प्रॉब्लम्स ही नहीं जानते हैं, उनका कंसर्न ही नहीं है प्रॉब्लम से।
तो उनको ये सिखाना बहुत ज़रूरी है कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, घर में प्रॉब्लम क्या आई, समाज में प्रॉब्लम क्या आई। तो उनको आपको रोज़ का रोज़ उनसे लिखवाना है कि आज उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम्स देखी। हिंदी में लिखे, इंग्लिश में लिखे, लैंग्वेज इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, वो जिस भी भाषा में कंफर्टेबल हैं उस भाषा में उनसे लिखवाइए। और अगर आप सोल्यूशन भी फॉरवर्ड कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है, हम मिल करके बाद में स्कूल में कुछ उस पर काम कर सकते हैं। टीम वर्क हमने नेक्स्ट दिया है कि फैमिली में कोई ना कोई दिन ऐसा डिसाइड कीजिए कि जिस दिन सारे लोग मिलजुल के काम करेंगे। ये नहीं कि मम्मी काम कर रही हैं, पापा ही काम कर रहे हैं, तो सारे लोग मिलजुल के एक दूसरे का काम शेयर करेंगे। तो बच्चों को एक टीम वर्क का एहसास होगा और उन्हें ये पता होगा कि अगर हम टीम में काम करते हैं तो उसका कितना फ़ायदा होता है सारे ही मेंबर्स को। इसके अलावा देखिए सोशल कंसर्न है कि बच्चों को मोटिवेट करें किसी ना किसी का इंटरव्यू लेने के लिए, कि वो किसी अंडर प्रिविलेज का, क्योंकि ये बच्चे तो प्रिविलेज चिल्ड्रन हैं, फॉर्चुनेट चिल्ड्रन हैं, तो इनको किसी ना किसी अंडर प्रिविलेज पर्सन का, जैसे गार्डनर है या वेंडर्स हैं जो स्ट्रीट में फूड सेल करते हैं या वेजिटेबल सेल करते हैं या मेड का बच्चा है, उनका इंटरव्यू लें और तब ये जानें कि देखिए कितनी समस्याएं हैं, लोग कितनी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में रह रहे हैं। उसके लिए आपको ये तैयार करना है बच्चे को कि प्रश्न वो तैयार करके ले जाए कि वो क्या क्या प्रश्न पूछेगा और उस प्रश्न को उन्हें उनके उत्तर उसको लिखने हैं। फिर देखिए जनरल अवेयरनेस हमने किया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों न्यूज़पेपर 1 महीने आपको लगाने हैं और लगाने हैं, किसी भी तरह से आपको अरेंजमेंट करना है क्योंकि उस पर बहुत सारा काम बच्चों को करना है। जैसे रोज़ का रोज़ उनको 2 हेडलाइंस, 2 हिंदी की और 2 इंग्लिश की हेडलाइंस को काट करके, न्यूज़पेपर से काट करके कॉपी में चिपकाना है और 2 शब्दों का, किन्हीं 2 शब्दों का, चाहे वो हिंदी के सेलेक्ट करें चाहे वो इंग्लिश के सेलेक्ट करें, उनका मीनिंग लिखना है। और न्यूज़पेपर के टर्नओवर तो पेजेस करने ही करने हैं ताकि उन्हें ये पता चले कि देश और दुनिया में क्या क्या हो रहा है। नेक्स्ट जो है एक कोलाज बनाना है, फैमिली को एक कोलाज बनाना है 6 बाई 8 फीट का। उसके लिए आप चार्ट पेपर्स को ज्वाइन करके एक प्लेस में, एक वॉल में टांग सकते हैं और उसमें आपको कोई ना कोई एक सोशल प्रॉब्लम को हाईलाइट करना है। यानी जैसे आपने ऊपर से पॉल्यूशन की प्रॉब्लम लिख दिया तो आपने उसमें उससे रिलेटेड जितनी पिक्चर्स हो सकती हैं, हेडलाइंस हो सकती हैं, वो काट काट के उस पर चिपकानी है। वो एक दिन का काम नहीं है, जैसे ही समर वेकेशन शुरू होता है आप वो चार्ट ला करके चिपका करके एक वॉल पे लगा दीजिए और उसमें कुछ ना कुछ डे टू डे कंट्रीब्यूट करते रहिए ताकि एक बड़ा सा कोलाज बन जाए और हम देखें कि कितने डिफरेंट स्टाइल्स में पेरेंट्स ने कोलाज बनाया है। अभी हम लोगों ने पेरेंट्स को प्राइजेस भी दिए थे उनके वर्क के लिए जो उन्होंने लॉकडाउन में किया था। इसी तरह से हम चाह रहे हैं कि इस समय भी हम फैमिली को अवार्ड करें, प्राइजेस दें फॉर द टीम वर्क, बिकॉज अगर फैमिली कोई काम करती है तो इट्स अ टीम वर्क ओनली। तो ये कोलाज आपको बनाना, कोई ना कोई एक प्रॉब्लम आप पिकअप कर लें और उससे रिलेटेड पिक्चर्स या हेडलाइंस या एनीथिंग दैट सपोर्ट्स दैट प्रॉब्लम आर इज़ टू बी पुट ऑन दैट कोलाज। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए मैंने बच्चों से कहा है कि छुट्टियों में ये नहीं कि आप देर तक सोएं, सुबह जल्दी उठें, मॉर्निंग वॉक पर जाएं। मॉर्निंग वॉक का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि पूरी फैमिली एक साथ होती है, उसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं, मम्मी पापा सब लोग जाएंगे और मॉर्निंग वॉक का आनंद लेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। अगर एक मॉर्निंग वॉक हाफ एन आवर का ब्रिस्क मॉर्निंग वॉक हो जाता है तो फिर उसके बाद एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मॉर्निंग वॉक पर ज़रूर ले जाएं। दिन में भले ही बच्चे आराम कर सकते हैं लेकिन बच्चों को सुबह उठने के फ़ायदे तभी पता चलेंगे जब वो मॉर्निंग उठेंगे और ये छुट्टियों में ही हो सकता है क्योंकि बाकी दिन मॉर्निंग वॉक पे कोई नहीं जा सकता क्योंकि सभी को अपने अपने काम करने होते हैं। नेक्स्ट इज़ नेचर वॉक। देखिए अभी मैं अमेरिका गई थी तो वहाँ पर क्या है, अमेरिका में ट्रेल्स बनाई हुई हैं, सरकार ने बनाई हुई हैं, जैसे हिल्स पर रास्ते बनाए हुए हैं। तो वीकेंड पर लोग वहाँ जाते हैं और ऊपर चढ़ते हैं और उतरते हैं। हम लोग भी गए वहाँ पर, अपने ग्रैंडसन के साथ हम लोग गए थे। तो वो अभी 7 ईयर्स उसने कंप्लीट किए थे उस समय। तो पूरा 3 किलोमीटर का एसेंट था वो, जहाँ पर हम लोग गए। वो काफ़ी ऊंचा था, उतना ऊंचा तो हम लोग नहीं जा पाए लेकिन 3 किलोमीटर तक हम लोग गए और उतरे और मेरा ग्रैंडसन भी हमारे साथ था, उसे कोई परेशानी नहीं हुई। और सबसे अच्छी बात थी कि उतने समय में हम सब साथ साथ थे, बातें करते हुए जा रहे थे। और उस ट्रेल की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, जो मैंने बच्चों के साथ भी शेयर किया है, कि कहीं कोई गार्बेज का एक तिनका नहीं था। नथिंग वॉज देयर ऑन दैट ट्रैक, अराउंड द साइड ऑफ दैट ट्रैक, नो लिटरिंग वॉज देयर। सो पीपल हैव सच स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ such strong civic sense that they take care of their mother earth. So this also can be learned and moreover ट्रैकिंग का, अगर आप चढ़ाई पर चढ़ते हैं उसका एक अपना अलग आनंद है, उसका आनंद लें जितने समय हो सकता है। साइंस एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, उसके लिए हम संडे के दिन 4 संडेज़ के दिन हम साइंस एक्टिविटी भेजेंगे, वो आप करवाइए और बच्चों को
से करवाइए और उसके वीडियो ज़रूर बनाइए। प्लास्टिक जितना हो सकता है उतना बच्चों से कलेक्ट करवाइए और जब बच्चा स्कूल आएगा तो बच्चे के साथ भेजिए। एवरी डे दे शुड ट्राई टू कलेक्ट प्लास्टिक विच इज़ थ्रोन इन द गार्बेज। नाउ इसके अलावा कुछ भी वेस्ट से, आपके घर में जिस भी तरह का जो भी वेस्ट आता है उस वेस्ट से आपको कुछ ना कुछ बनवाना है बच्चों से, समथिंग क्रिएटिव, सो दैट दे कैन लर्न हाउ अ वेस्ट कैन बी मेड productive, means some product can be made and can be made useful. This is to be just taught to the children. Now the most important, money. आज ही मैंने बच्चों से पूछा पूरी क्लास में 6th to लेकर 10th का कि चीनी कितने रुपए किलो है, तो केवल एक बच्चे को पता था कि 40 रुपीज़ पर kg। और अगर उनसे कुछ और दूध का हम पूछ रहे थे, दूध का तो बच्चे कुछ बता भी दे रहे थे, लेकिन बच्चों को ये पता नहीं है कि क्या वैल्यू है मनी की। तो जब भी कुछ भी लेने जाएं, आप ग्रॉसरी, फ्रूट्स, वेजिटेबल जो भी लेने जाएं, तो बच्चों को अपने साथ लेकर के जाएं और बच्चों से ही को दिखाएं, बच्चों को बताएं कि किसका रेट क्या है, कितना पैसा लग रहा है। इसके अलावा बजटिंग ज़रूर करवाएं, पूरे महीने का खर्च अगर बच्चे लिखें तो बहुत अच्छा होगा। उन्हें पता चलेगा कि एक महीने में एक फैमिली को मिनिमम कितने पैसों की आवश्यकता होती है, और अगर उन्हें एक अच्छी लाइफ लीड करनी है तो उन्हें पर मंथ कितना मनी अर्न करना होगा, कैसे वो करेंगे। तो एक बजटिंग इज़ मस्ट, सो वो आपको बच्चों को ज़रूर सिखाना है। सो एक महीने का बजट प्लीज़ उनके हाथ में दीजिए और देखिए कि वो किस तरह से उसको प्लान करते हैं। हमने ये भी कहा है कि देखिए डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक दिन ऐसा बनाइए, अगर हो सकता तो एक दिन से ज़्यादा दिन बनाइए, कि लेट द चिल्ड्रन टेक द डिसीजन, कि आज सारे डिसीजन आप लेंगे, कोई भी काम हम करेंगे, कहीं भी जाना है, कुछ भी करना है, खाना बनाना है, मॉर्निंग वॉक पे जाना है, क्या डिसीजंस होंगे बच्चों को लेने दीजिए। और शाम को फिर बच्चों से पूछिए कि बताइए आपका कौन सा डिसीजन सही रहा और कौन सा डिसीजन गलत रहा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग ही लाइफ का कोर्स डिसाइड करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इन माई लाइफ, दैट इज़ डिसीजन मेकिंग। एक रॉन्ग डिसीजन अगर हमने ले लिया तो कुछ भी नुकसान उससे हो सकता है। तो बच्चों को अभी से उनके दिमाग में हमें इंसर्ट कर देना है कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ डिसीजन मेकिंग। स्टोरी टाइम ज़रूर होना चाहिए। दादाजी कहानी सुनाएं, दादी कहानी सुनाएं और फैमिली मेम्बर्स कहानी सुनाएं। तो एक स्टोरी टाइम इस समय हम आराम से रख सकते हैं। एक हमने और इसमें सजेशन दिया है डियर टाइम का, कि ड्रॉप एवरीथिंग एंड रीड। ऑल द फैमिली members have to sit together and they have to read. That is their dear time. So this is to be done religiously, right? Reading develops many qualities in a person, so we have to realize it all also. And in the last, that fun and feast. One day should be decided for the feast, that day a party will be held and the food of choices of the members of the family will be made. Right, whatever they wish to be made, it should be made, right? And we can have the feast and try to have different delicacies, and you can make the video. And इस दिन आपको फैमिली मेम्बर्स की चॉइस का खाना बनाना है। हर मेंबर की चॉइस का एक एक खाना बनाएं और कोशिश करें कि डिफरेंट डेलिकेसीज़ हों, अनकॉमन डेलिकेसीज़ हों, ताकि जब आप इसको हमारे साथ शेयर करें तो हम भी कुछ सीखें। और उसका फिर फ़ोटो, सबको साथ साथ खाना खाना है उस दिन, हमने बच्चों को बताया है। देन अ फ़ोटो कैन बी क्लिक्ड एंड कैन बी शेयर्ड, एंड इफ़ यू विश, सो वीडियोज़ ऑफ द डेलिकेसीज़ मेड कैन ऑल्सो बी शेयर्ड विद अस, so that we too can learn the different types of recipes. जो कुछ भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये सब हमने हॉलीडे होमवर्क में डिस्क्राइब किया हुआ है, तो आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो हम बात कर रहे थे फ़न एंड फीस्ट की। फ़न के लिए आपको क्या करना है कि एक फैमिली ड्रामा प्रिपेयर करना है, जो एक प्ले होना चाहिए जिसमें ऑल द फैमिली मेम्बर शुड पार्टिसिपेट। उसमें सॉन्ग हो सकता है, सॉन्ग इंक्लूड हो सकता है, प्ले तो होना ही होना चाहिए, एक नाटक तो होना ही होना चाहिए, और जिसमें सबका पार्टिसिपेशन मस्ट है। आप इमेजिन कीजिए वो मोमेंट जब सारे लोग, परिवार के लोग मिल करके कोई प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं, जैसा आपको याद होगा लॉकडाउन में फैमिलीज़ ने किया भी था। सो वी आर ईगरली वेटिंग फॉर योर सच परफॉर्मेंस, राइट। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द यूज़ ऑफ इंटरनेट। देखिए ये समय is of digital time, it is called a digital time, so we cannot say that the student should not be allowed to use internet. Internet is a resource now, वो एक resource है
जिसका यूज़ होना चाहिए, और ऐसा नहीं कि सारे बच्चे उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। तो ये आपको इंश्योर करना है कि आपका बच्चा उसका मिसयूज़ ना करे और उसे जुडिशियसली यूज़ करे। दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, वो पेरेंट्स जिनके बच्चे इसका बहुत अच्छा यूज़ कर रहे हैं। आज ही एक बच्ची ने बताया कि वो फ्रेंच सीख रही है, एक ऐप की मदद से एक फ्रेंच सीख रही है। तो देखिए, शी इज़ मेकिंग द बेस्ट यूज़ ऑफ द डिजिटल फैसिलिटी। सो दिस इज़ टू बी टॉट टू द चिल्ड्रन that how they can make the best use of this facility, this resource that is available with them. Because जो भी हम काम करा रहे हैं इसमें हो सकता है कि बच्चों को इंटरनेट की भी ज़रूरत पड़े। इसके अलावा मैथ्स में एक्सरसाइजेज ज़रूर दी जाएंगी बच्चों को। 2 क्वेश्चन अ डे दे हैव टू डू बिकॉज दे शुड बी इन टच विद मैथमेटिक्स एंड इट शुड नॉट बी बर्डनसम फॉर देम. They should just know that mathematics needs practice, so they should do practice even in holidays also. ये सब आपका होमवर्क रहेगा। इसमें सारी चीज़ें हमने डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। इन केस यू फेस एनी डिफ़िकल्टी यू कैन कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली बिकॉज आई ओनली हैव डिज़ाइंड इट ऑल. मोर ओवर, जो भी आप काम करें, अगर डे टू डे रिपोर्ट आप क्लास टीचर को भेजते रहेंगे तो क्लास टीचर के लिए उसको इवेल्युएट करना ईजी होगा. जिस दिन भी आपको जो भी काम आपने किया आपको लगा कि इट इज़ वर्थ शेयरिंग, कोई वीडियो है तो डू शेयर इट दैट डे ओनली. जैसे साइंस एक्टिविटी है या आपने किसी का इंटरव्यू लिया या आपने स्टोरी टाइम है उसका फ़ोटो है या वीडियो है, वो सब आप भेज सकते हैं. नेचर वॉक है, मॉर्निंग वॉक है, वो सब चीज़ें आप डे टू डे क्लास टीचर्स को भेज सकते हैं ताकि क्लास टीचर उसका अच्छे से इवेल्यूशन भी कर सकें और हम अच्छे वर्क को पेरेंट्स के साथ शेयर भी कर सकें. तो मैं आशा करती हूँ कि इस होमवर्क को सब लोग इन्जॉय करेंगे, पेरेंट्स भी इन्जॉय करेंगे, बच्चे भी इन्जॉय करेंगे और हम इसको एक स्पिरिट के साथ काम करेंगे और डेफिनेटली बच्चों को इसका फ़ायदा उठाएंगे. मैं विश करती हूँ कि मे दिस समर वेकेशन बी वेरी वेरी एनरिचिंग फॉर द चिल्ड्रन, मे बी सच एक्सपीरियंस फॉर द चिल्ड्रन दैट दे लर्न समथिंग and they enjoy along with the learning in this summer break, and may it rejuvenate them that once they come to school after the summer break they are fresh, full of energy and bubbling with energy and their abilities that they have learned so many things in the summer break that we come to know. So all the best to you all. Thank you so much, and we expect full cooperation from you in getting this all work done. Thank you so much.